गुड इवनिंग गाइज। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई पॉइंट 35 में, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए लाके आए हैं भारत की जनसंख्या, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसमें टोटल हम लोग 55 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और याद रख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कहीं से भी आपको कोई डाउट ना बचे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1881 में चलाया गया था, ठीक है। 1881 याद रख लीजिएगा। अठारह में चलाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, सबसे घनी आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो कि बिहार का है, याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे पश्चिम बंगाल से याद रख लीजिएगा, यहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो कि आपको मिल जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। और सिक्किम का याद रख लीजिएगा सीएम जो कि प्रेम सिंह तमांग है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जननांकी कहते हैं, ठीक है, जैसे ही शायद डेमोग्राफी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा लक्षद्वीप। पढ़ाई करने के लिए आपको लक्ष्य चाहिए, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे सर्वाधिक साक्षर वाला प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर, आदमी कितना जन्म लिया और कितनों की मृत्यु हो गई, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग आबादी की वृद्धि दर को घटाते हैं। अगर मृत्यु ज़्यादा हो जाता है तो आबादी दर घट जाएगा, अगर जन्म दर ज़्यादा हो जाएगा तो आबादी की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। और एक जनगणना का अभियान किस वर्ष चलाया गया था? लगातार होने का शुरू हो गया 1881 में, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी? तो याद रख लीजिएगा लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? मेयो के काल में। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? मतलब 10-10 साल में जो जनगणना होता है ये कब से शुरू हुआ था ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा 1881 में। असल में पहली बार जनगणना हुआ था, जो कि हम लोगों ने बताया था पहली बार जनगणना, तो 1872 में पहली बार, ठीक है। और लगातार होने का शुरू हो गया 1881 में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सब बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा स्थान पर जाता है, ठीक है, चौथा स्थान विश्व के बड़े देशों में, ठीक है, बड़े देशों में। एक्चुअली अगर पूरा विश्व में जनसंख्या की बात करें तो पहला चाइना में सबसे ज़्यादा है, उसके दूसरा में इंडिया है, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या दृष्टि विश्व के बड़े देशों में बोले तो चौथा स्थान है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या भारत का कितना प्रतिशत भागीदारी है? तो याद रख लीजिएगा 17.5%, ठीक है, 17.5% जो कि भारत की जनसंख्या है, जो कि लगभग 125 करोड़ है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय का विभाजन वर्ष कब हुआ था? वर्ष कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा 1921 को कहा जाता है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय की विभाजन वर्ष
1921 को कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। असल में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और वैसे एरिया वाइज के हिसाब से राजस्थान, याद रख लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा सबसे छोटा राज्य जो कि सिक्किम है। ये सारे जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। और अगर एरिया वाइज देखिएगा, एरिया के हिसाब से, तो गोवा याद रख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत राज्य में कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत यह राज्य कौन सा स्थान में है। ठीक है, तो 33 स्थान में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का सही क्रम बताना है। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तो हमने बताया सबसे ज़्यादा किसका है, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, याद रख लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। तो याद रख लीजिएगा 3 सबसे छोटे राज्य जो कि आपको मिल जाएगा सिक्किम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देशों में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो याद रख लीजिएगा कितना प्रतिशत रही है, जो कि 17.7%। पिछले 10 वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि कितनी रही है, 17.7%। और हम लोगों ने पढ़ा था जो कि 17.5% हम लोग का जनसंख्या है पूरे विश्व के मामले में। ठीक है, लगभग में याद रख लीजिएगा कितना, 17.5 हमने बता रखा था, 17.5% पूरा विश्व का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 में का उदय में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही है, तो याद रख लीजिएगा मेघालय में रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब 2010 से 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी कहाँ है, तो मेघालय, याद रख लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, मतलब जनसंख्या टोटल वृद्धि कितनी हुई है, तो याद रख लीजिएगा 1.64%। ठीक है, 1.64%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर मतलब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किन राज्यों की हुई है, तो याद रख लीजिएगा ये होगा नागालैंड का। ठीक है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष कितना है, प्रति वर्ग, जो कि किलोमीटर में बताना है। तो याद रख लीजिएगा सबसे कितना है, 382। अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो उसमें 382 आदमी रह सकता है। ठीक है, जो 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पे बिहार हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा तो बिहार देख लिए, अब बताना है सबसे कम, तो याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है बिहार का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है, तो याद रख लीजिएगा 943।
मतलब कितने टोटल पुरुष अगर 1000 होंगे तो 943 महिला, ऐसा में अनुपात है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जनसंख्या के अनुपात क्या है, 943। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो याद रख लीजिएगा, केरल। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़े 1943, तो 1000 से ज़्यादा ये होना चाहिए, जैसे कि 1050 हो गया, 1000 से महिला ज़्यादा है, इस तरह से बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। और अगर सबसे ज़्यादा बोले, सबसे ज़्यादा, तो केरल याद रख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का नगरीकरण निम्नतम है? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। ठीक है, तो वहाँ पे था, तो यहाँ पे गोवा आंसर है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बोला गया था 2011 की जनसंख्या से नगरीकरण निम्नतम है, मतलब सबसे कम नगर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला राज्य गोवा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो याद रख लीजिएगा, 68.9%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, 68.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है। ठीक है, ये कोई ऑप्शन है नहीं, लक्षद्वीप याद रख लीजिएगा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकलित है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है, जनजाति कहाँ है? तो याद रख लीजिएगा, सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जनजाति, आपको मिल जाएगा कहाँ, मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो जनजाति के अनुसार देखिए, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मिजोरम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे अनुसूचित जाति है, तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा पंजाब। और अनुसूचित जनजाति देखें, जो कि हम लोग मिजोरम देखें। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति कहाँ है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है। तो याद रख लीजिएगा, 8.6%। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिशत कितना है टोटल में? तो 8.6%। और भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति है ये वाला 8.6%, और अनुसूचित जाति पूछ दे तो याद रख लीजिए 18.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो लगभग 73%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रख लीजिएगा, बिहार सबसे नीचे है और सबसे ऊपर 1 नंबर में था केरल, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सबसे ज़्यादा है? साक्षरता को दर्शाती है, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है तो केरल याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, केरल याद रखिएगा।
और भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है, तो पिछले क्वेश्चन में यही तो बात बोला जा रहा था, सबसे कम बिहार। निरक्षरता मतलब जहाँ पे एजुकेशन रेट कम से कम हो, ठीक है। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम और केरल, ठीक है, मिजोरम और केरल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो याद रख लीजिएगा ईसाई जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व तो आपको मिल जाएगा मिजोरम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ईसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रख लीजिएगा मिजोरम में, ठीक है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो याद रख लीजिएगा तेलुगु। पहला है हिंदी, दूसरा है बंगाली और तीसरा में तेलुगु। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी, तो सबसे कम जनसंख्या जो कि ऑप्शन बेस्ड है, तो आप याद रख लीजिएगा जो कि सिक्किम की है, सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, इसके अनुसार से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे संघ राज्य बोला है, दैट मीन्स आपको बताना है दिल्ली, ठीक है। भारत के संघ राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत दिल्ली है और सबसे ज़्यादा नगरीकृत हम लोग राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कि बिहार का है, और इसी का एजुकेशन रेट सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसका है, तो केरल का, याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व तो कितना प्रति वर्ग कितना किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर में कितना आदमी रह सकता है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो याद रख लीजिएगा 382, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या की संख्या है जनजाति, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्यों में पाए जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो कि केरल का है, सबसे कम हरियाणा का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है, तो याद रख लीजिएगा लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेट इसी का था, अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, और लक्षद्वीप था हम लोग का, लक्षद्वीप इसका आंसर था, और जबकि केरल था राज्यों में सबसे ज़्यादा। और हाँ गाइज, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ शेयर करना ना भूलें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू।